हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर गुणनफल के गुण। कुछ गुण हमने पढ़ लिए थे, 5 पढ़ लिए थे। आइए उसके आगे देखते हैं। छठे, दो समांतर वेक्टरों का जो स्केलर गुणनफल होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर मिलेगा। अगला देखना, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणनफल उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणनफल उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं स्वतः शेल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, शेल प्रोडक्ट। ठीक, तो जैसे ए डॉट बी आपने पढ़ा भी था, ये बराबर मिला है किसके, ए बी कास थीटा के। एक पहला वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी ए हो, तो देखें क्या मिलेगा। पहले का परिमाण ए बी, दूसरी का परिमाण दूसरा भी है ए, फिर कास। कोण देखना है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से कोण कितना होता है, 0, यानी ए कास 0। ए का इससे गुणा ए स्क्वायर, कास 0 की वैल्यू 1, यानी किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर। यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणनफल जो होता है उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब इसी स्वतः शेल प्रोडक्ट यानी स्वतः गुणनफल का उपयोग करके जो है हम दो वेक्टरों के परिणामी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। माना दो वेक्टर ए व बी हैं, दो वेक्टर ए व बी हैं जिनके बीच थीटा कोण है तथा इनका परिणामी आर। तो परिणामी आर है, तो आर इक्वल हो गया ए प्लस बी। अब इनमें उपयोग किसका करना है, स्वतः गुणनफल का। स्वतः गुणनफल में करते क्या है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते। तो दोनों बच्चों का शेल प्रोडक्ट लेने पर, अब ये शेल प्रोडक्ट ले लें तो आर का किससे करेंगे, आर से। उसी प्रकार ए प्लस बी का किससे करेंगे, ए प्लस बी से। ए प्लस बी। एक बात हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में डॉट ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कहीं क्रॉस चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ तक वेक्टर, जब तक वेक्टर लगा हुआ है, जिस पर वेक्टर नहीं लगा तो किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि ये वितरण नियम का पालन करता है इसलिए इसको वितरित कर दें। तो इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे, ए का ए से ए डॉट बी, फिर ए का बी से ए डॉट बी, फिर बी का ए से बी डॉट ए, फिर बी का बी से प्लस बी डॉट बी। अभी देखा ए डॉट ए बराबर किसके, ए स्क्वायर, ए डॉट बी, इसको ए डॉट बी रखते हैं। बी डॉट ए इस वितरण, चूंकि ये वितरण नहीं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है इसलिए इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। और बी डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, चूंकि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, वितरण नियम का पालन करता है। ये हो गया ए स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी जोड़ गया तो 2 ए डॉट बी। अब भाई आर डॉट आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब ए डॉट बी जानते हैं किसके बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा के। तो इसको भी हम आसानी से ए बी कास थीटा रख सकते हैं। ठीक, लिख लें। तो ए बी का कोण थीटा है, कास थीटा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट ये फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं एनालिटिकल मेथड में। दो वेक्टरों के एडिशन का जो अपने एनालिटिकल मेथड पढ़ा था गणितीय विधि, उसमें इसी विधि का हमने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये तो था छठी प्रॉपर्टीज। आइए अगली प्रॉपर्टीज पर विचार करते हैं। एकांक लंबकोणीय IG के स्केलर गुणनफलों का संबंध। सातों I कैरेट, J कैरेट और K कैरेट के स्केलर गुणनफलों का संबंध। देखते हैं क्या होता है। इसमें दो गुण है। पहला यदि I डॉट J इक्वल होगा J डॉट K और इक्वल यही बराबर होता है K डॉट K कैप डॉट I कैप के, और ये सब बराबर मिलते हैं शून्य के। ठीक, यानी किसी वेक्टर का उसके लंबवत एकांकोणीय वेक्टर जो हैं उनका आपस में गुणनफल किया ज्ञात किया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए, स्केलर प्रोडक्ट, तो वो शून्य मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, बी I डॉट I यही बराबर होगा J डॉट J और यही बराबर होगा K डॉट K। ये इक्वल मिलता है 1। आइए देखते हैं कैसे। I डॉट J या J डॉट K पर विचार करते हैं। पहला I डॉट J, I का परिमाण एकांकोणीय वेक्टर है तो इसका परिमाण हो जाएगा 1, फिर J का परिमाण 1, फिर कास परिमाण लेते हैं कोण, तो कास I और J लंबवत वेक्टर है, बीच का कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश, बराबर 1 इंटू 1 कास 90 का मान 0, सब क्या हो गया 0। इसी तरह से J डॉट K ज्ञात करेंगे। J कैप डॉट K कैप, तो इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी बीच का कोण लंबवत होते हैं 90 के बराबर। ऐसे K डॉट I कैप भी याद करेंगे आप, तो सबकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी। ठीक, K डॉट I में से ज्ञात कर सकते हैं K डॉट कैप डॉट I कैप 1 इंटू 1 कास कितने अंश का कोण होगा, यहाँ भी 90, सब बराबर जी। ठीक, यानी I डॉट J इक्वल J डॉट K इक्वल K डॉट I। क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो ये चाहे जैसा मिले, उल्टा या सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये तो A से तो हो गया। अब आइए B पर देखते हैं। I डॉट I है तो ये बराबर होगा I का परिमाण 1, फिर 1, फिर कास I का IC के बीच कोण कितना होगा 0, बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर, यानी किसके बराबर मिलेगा 1। फिर J कैप डॉट J कैप देखें तो J का परिमाण 1, दूसरे J का परिमाण 1, फिर कास यहाँ भी कोण कितना अंश होगा 0, सब 1। उसी तरह से K डॉट K कैप के ज्ञात करेंगे तो K का परिमाण 1, दूसरे K का भी 1 और K और K के बीच कोण 0 बराबर। तो इस तरह से यहाँ से मिल जाएगा I डॉट I इक्वल I डॉट इक्वल J डॉट J इक्वल K डॉट K। सबकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों को, आगे इसका उपयोग है। आइए अगला चलते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी पर विचार करते हैं। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x y z घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ध्यान दें, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x y तथा z घटकों के गुणनफल के बराबर होता है। आठवीं प्रॉपर्टी, स्केलर गुणनफल उनके संगत
एक्स वाई तथा जेड घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है, कि गुणनफलों के योग के बराबर होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए जो बराबर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर है बी, ये बराबर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। चाहिए क्या, हमें ए डॉट बी याद कर लेते हैं, ए डॉट बी ये बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट। दूसरे वेक्टर का मान रख लें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब चूंकि ये वितरण नियम का पालन करता है तो आइए वितरित कर लेते हैं इसको। इसका गुणा सबसे हो जाएगा, यानी ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, पहले का पहले से, फिर इसका दूसरे से ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर ए एक्स इसका तीसरे से बी जेड आई कैप डॉट के कैप धन। दूसरे का करते हैं ए वाई जे के साथ बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, फिर ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, फिर इसका तीसरे से ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, फिर इसका सबसे करेंगे प्लस ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर इसका दूसरे से ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर इसका तीसरे से ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब आई मान देते हैं, आई डॉट आई बराबर आपने पढ़ा पीछे 1 होता है, तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1 लिख ले रहे हैं। ये आई डॉट जे होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, पीछे भी देखा। ये आई डॉट के है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जे डॉट आई है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ जे डॉट जे है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा ए वाई बी वाई। जे डॉट के है, इसकी वैल्यू 0, के डॉट आई है, इसकी भी वैल्यू 0, के डॉट जे है, इसकी भी वैल्यू 0, ये बच जाएगा के डॉट के डॉट के की वैल्यू होती है 1, तो प्लस हो गया ए जेड बी जेड। आगे देखिए, तो अब मिल गया ए डॉट बी इक्वल, पहले क्या बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। यानी जब भी कहेगा ए डॉट बी ज्ञात करना है आपको, तो इसका इससे गुणा करके रख दें, धन इसका इससे गुणा करके रख दें, धन इसका इससे गुणा। के जे आई जे के से कोई मतलब नहीं है, सीधा एक्स के गुणांक का एक्स से गुणा, आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक से, जे कैप का जे कैप के गुणांक से, गुणांक है के का के कैप का के कैप, एक्स के गुणांक से सिर्फ गुणा कर देना है आपको, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक कौन सी कैसी मिलती, अदिश राशि मिलती है। अब यदि ए का परिमाण देखिए, परिमाण का बयान करें, ए का परिमाण ये बराबर मिलेगा, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इनके गुणांकों के एक्स वाई जेड घटक जो होते हैं उनके वर्गों के बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यानी आई जे के जो गुणांक हैं उनके वर्गों का वर्गमूल ले लिया जाए तो उसका क्या मिल जाता है, आपको परिमाण मिल जाता है। इसी तरह बी का परिमाण ये भी बराबर मिल जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब देखें तो इन दोनों के बीच का कोण, तो आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है इसके ए बी कास थीटा। यहाँ से कास थीटा ज्ञात करें तो आएगा ए डॉट बी
अपान ए बी, ये वैल्यू मिलेगी। आप मान रख सकते हैं ए डॉट बी का मान यहाँ से, ए डॉट बी की वैल्यू आई ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और ए और बी का परिमाण यहाँ से रख सकते हैं, यानी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर धन अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से और भी फार्मूले मिल गए। कास थीटा ज्ञात करने का एक फार्मूला यहाँ से मिल गया। यदि घटकों के रूप में दिया है, पहलू मान किसके रूप में दिया गया है, घटकों के रूप में दिया गया है, तो इस तरह से आप आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं ए व बी के बीच का कोण। यहाँ ध्यान दें, जो भी कोण मिलेगा ए व बी और ए के बीच का चाहिए तो उल्टा रखना होगा, बी डॉट ए रखना होगा। तो इस तरह से आपने स्केलर गुणनफल के गुण पढ़ लिए हैं।